हमने थोपा भी नहीं उनके ऊपर कि माने, उनको भी रहने का अधिकार है, भजन करने का अधिकार है, भजन पूजन करें, कायदे में रहें, बस छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाप रे, बड़ी बात है। अरे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कौन सा कानून है कि हमें मारना पीटना है। अगर वो छेड़ेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। कल तक हिंदू चुप थे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बस ये बात है। কখনো কোনো মুসলিমরা ইচ্ছা করে ঝগড়া করতে আসে না, তোরাই ইচ্ছা করে ঝগড়া করতে আসিস, গাল বাড়িয়ে চর খেতে আসিস, আর চর মারলেই দোষ হয়ে যায় মুসলিমদের। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ভাইজান, কেউ তোদের কখনো বিরক্ত করে না, তোরাই বিরক্ত করিস মুসলিমদের। কিছুদিন আগে আজমির দরগা নিয়ে, আর এখন ওয়াকাফ বিল নিয়ে। भारत में मुसलमान बढ़ रहे हैं पर पाकिस्तान में हिंदू घट रहे हैं। अब बताओ डरा हुआ कौन है, हम या वो? तो ये उनके जो लोग कह रहे हैं, उन लोगों को दिमागी दिक्कत है। इस प्रकार की बातें उन्हें बोलने से बचना चाहिए। সত্যিই মুসলিমরা তোদের কাছে অনেক সুরক্ষিত। তাই তো আসামে মসজিদ ভাঙা, আজান না দেওয়া, আর কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের জগদ্ধাত্রী পুজোতে লাইটিং এ আল্লাহর নামে গালাগালি দেওয়া। সত্যি अगर सनातन बोर्ड बनाएंगे तो वक्फ बोर्ड को पक्का कर देंगे। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड पक्का हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं, चाहिए ही नहीं। क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू। बांग्लादेश में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। मॉरिशस में नहीं है, फिजी में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, कंबोडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, बर्मा में नहीं है। जब वहां नहीं है तो यहां क्यों है? हमने खुद सुधार क्योंकि किया। वो কোন দেশে কি আছে না আছে তোর জেনে কোনো লাভ নেই। বাংলাদেশে কি ইন্ডিয়া গেট আছে? মালয়েশিয়াতে কি তাজমহল আছে? নেই না। তাহলে অন্য দেশের সাথে আমাদের দেশের কেন তুলনা করছিস? এটা গণতন্ত্র দেশ, আমরা এখানে আমাদের মতো চলবো, তোরা এখানে তোদের মতো চলবি। প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ এখানে তাদের ধর্ম অনুযায়ী চলবে। তোদের কোনো বাধা দেওয়ার অধিকার আসে না আর থাকে না। আসল কথা হচ্ছে ওয়াকফ সম্পত্তি হলো মুসলিমদের সম্পত্তি, তাই তোদের একটু গাঁড়ে জ্বালা ধরছে। आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए, लोग उसमें चादर चढ़ाने जाने चाहिए, या ये हटा देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजार को हटा देनी चाहिए। देखो, चादर के विषय में उनकी निजी आस्था है, पर कब्र के विषय में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रांता देश को तोड़ने वाला इस देश में महान नहीं हो सकता, भारत को जोड़ने वाला ही महान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए, और लोग कहते हैं कि इतिहास में अच्छा, 2 ठैया थप्पड़ कोई आपको मार दे फिर पानी पिला दे, आप क्या याद रखोगे, थप्पड़ या पानी? अगर आप बाबा हो आपके जैसे तो पानी आ रहा है। नहीं, हम तो भैया दूर से ही राम राम। तो बहन जी, हम यही प्रार्थना करना चाह रहे कि उसने पहले मंदिर तोड़े, फिर बाद में 1-2 बनवा दिए अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि ये सोची समझी बुद्धि का बहुत तेज रहा होगा। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया। पहले देश को तोड़ा, फिर 2 मंदिर बना करके ये मैसेज भिजवाया कि हम देश को जोड़ने के लिए आए। हमें लगता है ऐसी सोची समझी हुई साजिश को पूर्णतया, और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? রাইট বস, বিশাল একটা বুদ্ধির গেম খেলে প্রধানমন্ত্রী বাবরি মসজিদটাকে ভেঙে দিয়ে রাম মন্দির বানালো। আর এই গুজবটাও ছড়ানো হলো যে রাম মন্দির থেকে কিছুটা দূরে বা রাম মন্দিরের থেকেও মানে বড় করে একটা মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে। একদম ভুয়ো গজব, ভুয়ো গুজব, ঠিক আছে? আর এটা একমাত্র তোর বলা ওই বুদ্ধির কাজ। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता। इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता पर बदला जा सकता। भारत इसीलिए तो जाना जाता है। इतिहास को कैसे बदलेंगे? नहीं, सुधार करके बदला जा आप सकता। भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं, सुधार करके बदला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई गलती भूल इतिहास में हो गई हो तो वहां पर सुधार करके नई चीज रख देनी चाहिए, अपने आप बदल जाएगा। এটা তোর ওই অন্ধকার ভবিষ্যৎ নয় যেটা তুই বদলে ফেলবি। এটা হচ্ছে এই ভারতের ইতিহাস, যেটা তুই কেন তোর বাবাও বদলাতে পারবে।